जब भी हम समाज में किसी बेहद कामयाब इंसान को देखते हैं, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई चमकता हुआ एथलीट हो या कोई मशहूर कलाकार, हमारे दिमाग में तुरंत एक बेहद खूबसूरत और आसान सी तस्वीर बन जाती है। हमें लगता है कि उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट रही होगी। उसने बस एक दिन आंखें खोली, एक बड़ा सा सपना देखा, यानी अपना एक गोल सेट किया और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के एक सीधी लकीर पर चलते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। हम सब अपनी जिंदगी की प्लानिंग भी इसी तरह करते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे, अगले साल हमारी मनपसंद नौकरी लग जाएगी, आज हम कोई नया काम या बिजनेस शुरू करेंगे और अगले कुछ महीनों में हम करोड़ों कमाने लगेंगे। लेकिन क्या असल जिंदगी वाकई इतनी सीधी और आसान होती है? सच तो ये है कि असल जिंदगी में कामयाबी का रास्ता कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होती। वो रास्ता बेहद उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा और उतार चढ़ाव से भरा होता है। आज हम इसी उलझे हुए रास्ते के हर एक पड़ाव को बहुत गहराई से समझने वाले हैं, ताकि जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो आपको ये समझ आ सके कि आप गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि सफलता के सबसे असली और सही रास्ते पर चल रहे हैं। इस सफर की सबसे पहली शुरुआत होती है एक कदम उठाने से, जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग, यानी शुरुआत करना। इस वक्त हमारे अंदर का जोश और मोटिवेशन सातवें आसमान पर होता है। हम बड़ी बड़ी किताबें खरीदते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, नए आइडियाज पर काम करना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही हम इस जोश में दो चार कदम आगे बढ़ाते हैं, हमारा सामना फेलिंग से होता है, यानी नाकामी से। शुरुआत में ही फेल हो जाना इंसान को अंदर तक हिला कर रख देता है, क्योंकि इसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। जब पहली कोशिश ही बेकार चली जाती है, जब पहले ही एग्जाम में नंबर कम आते हैं या बिजनेस का पहला आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाती है। लोग हम पर हंसने लगते हैं, ताने देने लगते हैं और हमारी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि पहली बार में फेल होना इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपने कम से कम उठकर कोशिश तो की, जबकि बाकी की दुनिया का कोई भी महान इंसान पहली बार में ही सब कुछ नहीं सीख गया। हर बड़े एम्पायर की शुरुआत कई बड़ी नाकामी के मलबे से हुई है। जब ये नाकामयाबी हमें लगती है तो हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही जहरीला सोच जन्म लेता है, जिसे हम कहते हैं डाउटिंग, यानी खुद पर शक करना। ये वो दौर होता है जब इंसान का खुद पर से भरोसा उठने लगता है। रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही दिमाग में बस यही सवाल गूंजता है कि क्या वाकई में इस काम के लिए बना हूँ? क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है भी, या मैं सिर्फ एक भ्रम में जी रहा हूँ? ये सेल्फ डाउट इंसान को अंदर से खोखला करने लगता है। जब हम अपने आसपास के दोस्तों को देखते हैं कि कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, किसी की नौकरी लग गई, कोई अपनी लाइफ में सेटल हो रहा है, तो हमारा ये शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। हमें लगने लगता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है या खुदा हमसे नाराज है। ये शक हमें धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे, डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसे कहते हैं फीलिंग लॉस, यानी पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करना। इस पड़ाव पर आकर इंसान को आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसे लगने लगता है कि वो एक बहुत बड़े भूल भुलैया में फंस गया है, जहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी ठहर सी जाती है, हर दिन एक जैसा और बोझिल लगने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 90% लोग इसी फीलिंग लोस्ट वाले मोड़ पर आकर घुटने टेक देते हैं। वो हार मान लेते हैं और वापस अपनी उसी पुरानी सिंपल और सिक्योर जिंदगी में लौट जाते हैं, जिसे वो कभी बदलना चाहते थे। लेकिन जो इंसान इस घुटन भरे मोड़ पर भी खुद को रोक कर रखता है, वही इतिहास रचने की अगली सीढ़ी पर कदम रखता है। जो लोग इस भटकाव और अंधेरे से बाहर निकलने का हौसला जुटा पाते हैं, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल फैसला लेते हैं, जिसे कहते हैं प्रैक्टिसिंग, यानी लगातार प्रैक्टिस करना। वो ये बात अच्छी तरह समझ जाते हैं कि बैठकर रोने से, किस्मत को दोष देने से या डिप्रेशन में जाने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। अगर सिचुएशन बदलनी है तो खुद को बदलना होगा, अपनी स्किल्स को तराशना होगा। वो एक बार फिर से खड़े होते हैं, धूल झाड़ते हैं,
और अपने काम को दोबारा बिल्कुल बेसिक से करना शुरू करते हैं। वो रोज सुबह उठकर बिना किसी शिकायत के घंटों प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्किल को सुधारते हैं और खुद को पहले से बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। और इसी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ शुरुआत होती है लर्निंग की, यानी एक बहुत ही गहरे और प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखने की। अब आप सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों को एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। आप ये सीखते हैं कि पिछली बार मैं कहाँ चुका था, मेरा बिजनेस का मॉडल क्यों फेल हुआ था, मेरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में क्या कमी रह गई थी। ये लर्निंग का फेज आपको सिर्फ समझदार नहीं बनाता, बल्कि आपको एक मैच्योर और मजबूत इंसान में बदल देता है। अब आपको छोटी छोटी परेशानियां डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि आपके पास तजुर्बों की एक बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा होने लगती है। लेकिन याद रखिए, इतना सब कुछ सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद भी रास्ता रातों रात मखमली नहीं हो जाता। इसके बाद आपका सामना होता है आपके सफर के सबसे लंबे और थका देने वाले हिस्से से, जिसे कहते हैं स्ट्रगलिंग, यानी कड़वा स्ट्रगल। ये वो वक्त होता है जब आपके हिस्से की धूप और छांव दोनों गायब हो जाती हैं। इस फेज में आपको रोज सुबह उठना पड़ता है, भले ही आपका मन हो या ना हो। आपके पास पैसों की तंगी हो सकती है, आपके पास सोर्सेस की कमी हो सकती है, आपकी रातों की नींद गायब हो सकती है और आराम नाम की चीज आपकी जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये आपके सब्र और आपके विल पावर की असली आजमाइश है। इस स्ट्रगल के दौरान कई बार ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ये मेहनत असल में बर्बाद नहीं हो रहा होता। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक वैसे ही ये कड़ी मेहनत आपकी पुरानी कमजोरियों को जलाकर राख कर देता है और आपको अंदर से एक फौलाद की तरह मजबूत बना देता है। जो इस मेहनत को हंस कर झेल जाता है, उसके लिए कामयाबी के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इतने सारे थप्पड़े खाने के बाद, हर एक शक का सामना करने के बाद, नाकामी से सीख कर और लंबे स्ट्रगल की आग में तपकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो अचानक एक दिन चीजें आपके सपोर्ट में बदलने लगती है। इस जादुई पड़ाव को कहते हैं गेटिंग इट, यानी सफलता का स्वाद चखना शुरू करना। अचानक आपको दिखने लगता है कि आपकी बरसों की मेहनत अब रंग ला रही है। आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगते हैं, आपके टेस्ट में टॉप मार्क्स आने लगते हैं, आपके काम की तारीफ होने लगती है और जो रास्ते कभी बंद दिखते थे, वो सब अपने आप खुलने लगते हैं। इस पड़ाव पर आकर आपको पहली बार उस लाल, उलझी हुई और टेढ़ी मेढ़ी लकीर की अहमियत समझ आती है। आपको एहसास होता है कि वो उलझा हुआ रास्ता असल में आपको भटकाने के लिए नहीं था, बल्कि वो नेचर का एक तरीका था, ताकि वो आपको उस बड़ी सफलता को संभालने के काबिल बना सके। आप समझ जाते हैं कि अगर वो मुश्किलें ना आई होती, तो आज आप इस मुकाम को संभालने के लायक कभी नहीं बन पाते। आप अपनी उस आखिरी मंजिल पर कदम रखते हैं जिसका सपना आपने पहले दिन खुली आंखों से देखा था, जिसे कहते हैं अचीव इट, यानी गोल को पूरी तरह हासिल कर लेना। अब आप मंच पर खड़े होते हैं, दुनिया आपके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रही होती है, लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए तरस रहे होते हैं, अखबारों और सोशल मीडिया पर आपकी कामयाबी के चर्चे होते हैं और लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि वाह, इस इंसान की किस्मत कितनी बुलंद है, ये कितना लकी है। लेकिन उस कामयाबी के पीछे का पूरा सच सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। दुनिया को सिर्फ आपकी कामयाबी दिखती है, लेकिन ये सिर्फ आप जानते हैं कि आपको उस दर्दनाक, उलझी हुई, आंसुओं से भरी और रातों की नींद उड़ा देने वाली फेज से गुजरना पड़ा था। इसलिए अगर आज आप अपनी जिंदगी के किसी भी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप फेल हो रहे हैं, खुद पर शक कर रहे हैं या पूरी तरह से खोए हुए महसूस कर रहे हैं, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये कोई बर्बादी का रास्ता नहीं है, यही सफलता का सबसे असली और इकलौता नक्शा है। बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस टेढ़ी मेढ़ी लकीर का अंत हमेशा आपकी मनचाही मंजिल पर ही होती है।